जय हिंद एवरीवन। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं आज के क्वेश्चन। विटामिन और रासायनिक नाम। विटामिन का क्या रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। रासायनिक विटामिन B12 का रासायनिक साइनोकोबालामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कोबिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोल है। ये याद रखने में एक ट्रिक बता रहा हूँ। रत एक ट्रॉफी, ये इतना याद रखना है। र એટલે रेटिनॉल विटामिन ए, थ એટલે थायमिन विटामिन B1 और ए એટલે स्कोबिक अम्ल विटामिन सी, क એટલે कैल्सीफेरोल विटामिन डी, ट એટલે टोकोफेरोल विटामिन ई और फी એટલે फिनोक्विनोन और विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। रत एक ट्रॉफी, ये आधा इतना इतना याद रखना है। रत एक ट्रॉफी। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। विटामिन से कौन से रोग होते हैं? रंधोती होती है, संक्रमणों में खतरा, जुरुप्थेमिलिया, मोतियाबिंद, त्वचा सूक्ष्म व सल्की, ये सब रोग होते हैं। विटामिन B1 से कौन से रोग होते हैं? बेरी रोग होता है। विटामिन B2 से रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? त्वचा पर दाग होना और प्याला होना, वही रोग होता है। विटामिन B6 से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है और खून की कमी से होता है वो रोग। विटामिन B12 से कौन सा रोग होता है? पेनिसियस एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता रोग होता है। और विटामिन के से कौन सा रोग होता है? एमरेज होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जनरेटर या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जाનું વિદ્યુત ઊર્જામાં રૂપાંતર થાય છે। मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतर होता है। सेल सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है। रेक्टिफायर उसका AC में से DC में रूपांतर होता है। और इन्वर्टर DC में से AC में रूपांतरित होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बाल व नाखून में केराटिन प्रोटीन होता है। DNA में हिस्टोन प्रोटीन होता है। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन होता है। उपास्थियों में क्रोंडिन प्रोटीन होता है। त्वचा में कोलेजन प्रोटीन होता है। पेशियों में मायोसिन या एक्टिव प्रोटीन होता है। दूध में कैसिन प्रोटीन होता है। अंडे में एल्यूमिनियम प्रोटीन होता है। और हमारे रक्त में एल्यूमिनियम, फाइबिन और ग्लोबिन होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मानव में पसलियों की संख्या 24 होती है और बार बार जोड़े की होती है। वयस्क में कुल अस्थियों 206 होती है और जन्म के समय 306 होती है। कान में 6 अस्थियाँ होती है। हाथ में 60 होती है। पैर में 60 होती है। कपाल में 8 होती है। कलाई में 16 होती है।
उंगलियों में 28 होती है। केसरक दंड में अस्थियां जन्म के समय 33 होती है और बाद में 26 हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मानव मस्तिष्क का भार 1300 बच्चा 1400 और 1500 ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क का सुरक्षात्मक आवरण मेनिज्ञ है। मस्तिष्क में पाए जाने वाला द्रव्य सेरेब्रोस्पाइनल है। शरीर का राजा या सिपियन मस्तिष्क को कहते हैं। मस्तिष्क का भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? पीबी प्लस एसएन सीसा प्लस टीन का बना होता है। फ्यूज तार की मिश्र धातु रोज मेटल है। धातु का धातु में मिश्रण इलोय है। फ्यूज तार का गुण उच्च प्रतिरोधकता प्लस निम्न गलनांक। फ्यूज तार का संयोजन श्रेणी क्रम है। एमसीबी का पूरा नाम लघु परिपथ विच्छेदक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मनुष्य में औषधि पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा पदार्थ था? तो यूरिया है। प्रयोगशाला में बनाया गया सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक पदार्थ यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% है। शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण हायोवोलर में होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 है। धावन का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 डॉट 10H2O। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOA। बिना हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2 है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 1/2 H2O। विरेचक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4 डॉट Al2 SO4 3 डॉट 24 H2O। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? KMNO4 है। कॉस्टिक सोडा या साबु का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH है। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 डॉट 5 H2O है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज, मेलामाइट्स रोग होता है। सोमेटोट्रोपिन की अधिकता से कौन सा होता है? महाकायता होता है। सोमेटोट्रोपिन की कमी से कौन सा होता है? बोनापन रोग होता है। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग होता है। गलंग रोग होता है, गलगंड। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पदार्थ और ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? 4 की कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन में 4.2 के कैलोरी ऊर्जा होती है। वसा में 9.3 के कैलोरी ऊर्जा होती है। विटामिन में 0 के कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 एटीपी अणु में 7.3 के कैलोरी मोल प्रति मोल ऊर्जा होती है। 1 ग्लूकोज अणु में 686 के कैलोरी ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्रम क्या है? वसा ग्रेटर देन प्रोटीन ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा क्रम है वसा ग्रेटर देन प्रोटीन ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दैत्य होती है। प्रकाश का कर्ण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। प्रकाश की दैत्य प्रकृति किसने दी थी? डी ब्रोगली ने दी थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन ने दिया था। सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टाइन ने भी दिया था। सापेक्ष का सूत्र है E बराबर mc स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच अंतर मापने का सूत्र क्या है? R बराबर 2f है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है। लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशित केंद्र है। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। और लेंस का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/f माइनस 1/f है। लेंस की क्षमता क्या है? P बराबर 1/f है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्राथमिक सेल को केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं और द्वितीयक सेल को बार बार उपयोग कर सकते हैं। बैटरी में अपघट्य कौन होता है? तनु H2SO4 होता है। शुष्क सेल में पेस्ट भरा होता है। शुष्क सेल में किसका पेस्ट भरा होता है? NH4Cl का पेस्ट भरा होता है। द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या है? शीशा संचालक सेल है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 273 डिग्री पॉइंट 16 के होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे अधिक गलनांक वाला पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। हीरे का गलनांक कितना होता है? 3843 के होता है। प्रकृति में सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन है। टंगस्टन का गलनांक 3300 टू 3500 डिग्री सेल्सियस में होता है। लोहे का गलनांक 1597 डिग्री सेल्सियस होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के वेग की सर्वप्रथम गणना किसने की थी? रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, निवात में अधिकतम होती है। चाल का क्रम क्या है? निवात ग्रेटर देन गैस ग्रेटर देन द्रव्य ग्रेटर देन डोज।
चाल का क्रम है, प्रकाश की चाल का क्रम है। निवात ग्रेटर देन, गैस ग्रेटर देन, द्रव्य ग्रेटर देन ठोस। प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुपस्थित होती है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है। इंसुलिन में मधु में होती है। हीमोग्लोबिन में एनीमिया होती है। मायोग्लोबिन में एनीमिया होती है। हीमोसाइनिन में कॉपर होती है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक का अम्ल या जठर का अम्ल कहते हैं। H2SO4 उसका फुल में सल्फ्यूरिक अम्ल, उसे कहते हैं गंधक का अम्ल या तेजाब। HNO3 उसका फुल फॉर्म है नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल कहते हैं। CH3COOH उसका फुल में एसिटिक अम्ल, सेरे का अम्ल कहते हैं। HCHCOOH फार्मिक अम्ल कहते हैं, चिट्टे के डक में। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।